Bismillahirrahmanirrahim. Summer vacation class 8. Assalamu alaikum. How are you class? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School present online classes for your study and help. Let's start over today's last lecture. Students, today is your last lecture of summer vacation, mathematics last lecture. Students, open page number 27. वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है हमने यू का सेट, ए का और बी का। डी मॉर्गन्स लॉ सेट करने के लिए मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम पहले जो एक हमारी है लेफ़्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए पहले हम ए का सेट लिखेंगे 2 4 6, उसके बाद यूनियन का साइन है तो हम यूनियन लगा देंगे, और उसके बाद बी है तो बी की अमाउंट 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तक ये है इसकी अमाउंट है। अब यूनियन में बच्चों, यूनियन में क्या होता है कि यूनियन में सेट ए और सेट बी की जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब के सब आंसर में आ जाते हैं, और जो सेम होता है जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 जो दो दफ़ा है उसको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट क्लोज। ए यूनियन बी we have find A यूनियन B। अब हम इसको कम्प्लीमेंट के साथ मालूम करेंगे। A यूनियन B ब्रैकेट कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम इसको A यूनियन B को U के साथ माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम U की अमाउंट लिखेंगे। U की अमाउंट है 1 2 3 10 तक है ये। उसके बाद माइनस A यूनियन B, ए यूनियन बी का जो आंसर आया है ना ऊपर 1 से 7 तक, ये हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। अब माइनस, माइनस का मतलब है जो सेम इधर भी है इधर भी, उसको हम एक दूसरे से कट कर देंगे। एक से माइनस हो गया, 2 से माइनस हो गया, 3 इसी तरह 7 तक सारे माइनस हो गए, और आंसर में क्या रह गया 8 9 और 10। 8 9 10 इसका आंसर है। ये तो हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हम करेंगे u माइनस ए। यू की अमाउंट 1 2 3 ये चलेगी 10 तक, उसके बाद माइनस फिर ए की अमाउंट आ जाएगी 2 4 एंड 6। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2 4 और 6 जो है वो एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगा और बाकी सारे आंसर आ जाएंगे 1 3 5 7 8 9 और 10 आंसर आ गया। अब इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए u माइनस बी करेंगे। u की अमाउंट 1 2 3 माइनस b की अमाउंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जब माइनस करेंगे तो 1 से 7 तक सारे एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, और आंसर में क्या आएगा 8 9 और 10। अब हम क्या मालूम करेंगे, हमने ए कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया अलग से, बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब इन दोनों के आंसर्स को लेकर हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है 1 3 5 7 8 9 10, तो वो यहाँ लिखेंगे 1 3 5 7 8 9 10। उसके बाद है जी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 8 9 10। अब हम
जब इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इंटरसेक्शन में सेम जो डिजिट्स एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, सिर्फ वही आंसर में आएंगे। तो इन दोनों में सेम 8, 9, 10 है। अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो फाइनली आंसर आया था वो आया था 8, 9, 10। अब इसी तरह यहाँ पे जो फाइनली आंसर आया वो भी 8, 9, 10 है, और ये आना भी चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल का निशान दरमियान में। इस हिसाब से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई आपको? ओपन पेज नंबर 28, प्रॉफिट एंड लॉस 52 और परसेंटेज ऑफ 282। बच्चों यहाँ पे हमें सिर्फ आंसर रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ सिर्फ आंसर ही लिखना है, हमने पूरा सोल्यूशन नहीं देना। लेकिन ज़ाहिर बात है जब तक हम पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास आंसर भी नहीं आएगा। तो सोल्यूशन कैसे करना है? ये जो 52 है, 52 आप लिखेंगे बाय ये परसेंटेज का जो आपने 100 है ना, ये इसके नीचे लगा देना, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 282। अब इसको कट आपने खुद करना है, ठीक है बच्चों? रफ कॉपी पे जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 146.64। नेक्स्ट देखें, 47/100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 697, 679। इन तीनों को हम जब आपस में सॉल्व करेंगे 319.13 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, 85/100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 732। इन तीनों को हमने आपस में सॉल्व किया, हमारे पास आंसर है 622.2। 60/100 मल्टीप्लाई 286। इन तीनों को हमने सॉल्व किया 171.6। नेक्स्ट देखें 96, 96/100 मल्टीप्लाई 138। जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 132.48। 11/100 988। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 108.68 आंसर आएगा। इसी तरीके से 60/100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 696 एंड द आंसर इज़ 417.6। 88/100 मल्टीप्लाई 676 and the answer is 594.88. 57/100 multiply 567, answer is 323.19. 86/100 multiply 572 and the answer is 491.92. 12/100 multiply 842 total amount and the answer is 101.04. 45/100 multiply 302 135.9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ वैसे बेसिकली हमें आंसर रिक्वायर्ड था। इस तरीके से आपने जो है बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट लगा के इसको सॉल्व करना है, देन ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 29। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इफ़ द r इज़ गिवन बाय 8.7। r इज़ इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर। r is equal to 8.7 centimeter। v 4/3 pi r cube, ये है फॉर्मूला। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, ये आपका पाई आर क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। R3 है, इसका मतलब ये R की अमाउंट है 8.7। तो देखें ये 4/3 था, हमने 4/3 लगा दिया, पाई की अमाउंट लगाई और उसके बाद R की अमाउंट है 8.7 वो लगाएंगे और इसको 3 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ऊपर 3 है। 8.7 3 दफ़ा लिख लें, चाहे ऊपर 3 लिख लें। जब हम इस सारे को आपस में सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 57948.264 एंड 21। इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2759144 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका आंसर। ये देखें 57948.264/21। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा 2759.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, आगे देखें। फाइंड दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस आर गिवन आर 3.5। 3.5 है, ऊपर रेडियस हमारे पास था 8.7, यहाँ हमारे पास है 3.5। SURFAC इज सरफेस ऑफ स्फीयर कितनी है जी? 4πr²। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा 4πr, ये r की जगह ज़ाहिर बात है r की अमाउंट है 3.5, ऊपर 2 लगा देंगे क्योंकि 2 है यहाँ पर। 4 मल्टीप्लाई पाई की अमाउंट लगाएंगे 20/7। उसके बाद ये 2 है तो इसको 2 टाइम हम लिख देंगे। इस सारे को आपस में सॉल्व किया। किस तरह से ये पॉइंट ख़त्म करना है? पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और आगे एक डिजिट है तो 0 आ जाएगा 10। इसी तरह इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। इसी तरह 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। बच गया 7 और 2। ये वाला 2 इस वाले 2 से ख़त्म हो जाएगा। 7 बच गया और 22 बच गया। इसको हम नीचे लिख लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, गौर से देखें। ये था जी सरफेस ऑफ स्फीयर πr²। ये 4πr, 4 और ये पाई की अमाउंट 2/7, 3.52। 2 है तो इसको 2 टाइम लिख दिया। इसका ये पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और आगे जितने डिजिट होंगे उतने 0 आ जाएंगे। तो इस हिसाब से 35/10, ये भी 35/10। ये हो गया 7 जो है, ये सारी आपस में कटिंग हो गई। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 1 ज़ा 7, ये इसको इसके साथ काट दिया और 7 7 से कट गया। ये 2 2 से कट गया। तो ये 7 और ये 22 बाकी बच गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखें। कंप्लीट विद, इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। इनमें से कौन सा बड़ा छोटा है? -2/3 जो है वो बड़ा है, -4/5 1/4 छोटा है। इस साइड पे हम ग्रेटर देन। 2/9 और 4/9, इसमें हमारा है जी 4/9 बड़ा है। उस साइड पे हम इसका खुला हुआ मुँह कर देंगे। ये दोनों 26 है, ये 27 है, 27 बड़ा है, इस साइड पे कर देंगे। और ये हम कट करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3/4 3/4 इज़ इक्वल टू का साइन आएगा। जी बच्चों, यहाँ पे आज आपका समर वेकेशन ख़त्म होता है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा काम मेरे साथ साथ कर लिया होगा और लैदा कॉपी पे प्रैक्टिस भी लाजमी की होगी आप लोगों ने। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अच्छा, अब इसी तरह नेक्स्ट जो है आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे हम। क्या स्टार्ट करेंगे? टेक्स्ट बुक। ये देखें, इंशाल्लाह हम टेक्स्ट बुक से अपना स्टार्ट लेंगे फर्स्ट टर्म का। ठीक है, ओके बच्चों, तब तक जो है ना आपने इसको प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से और इंशाल्लाह फिर 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।